नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बिहार में कुछ तो बड़ा होने वाला है विधानसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि 80 साल बाद कांग्रेस पार्टी अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में कर रही है। आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस की CWC की बैठक यहां हो रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर भी इस बार के चुनाव में एक अलग फैक्टर बनकर उभरे हैं। अचानक से ये फैक्टर बिहार के चुनाव में आया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर का कुछ कनेक्शन इस बिहार के विधानसभा चुनाव में होने वाला है? क्योंकि डायरेक्ट राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर पर हमला नहीं कर रही है, टारगेट नहीं कर रही है। प्रशांत किशोर भी या तो तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं या फिर नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। राहुल गांधी का नाम लेने से वो भी बच रहे हैं। तो क्या पर्दे के पीछे कहानी कुछ और लिखी गई और हो कुछ और रहा है? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। बचपन से आप बिहार की राजनीति में पले बड़े हैं, देख रहे हैं। इस बार आपको ऐसा क्यों लगा कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच कुछ अलग खिचड़ी पक रही है? 2022 कांग्रेस के काम करने के लिए प्रशांत किशोर राजी हुए और वो ये कहते हैं कि मैं गांधीयन फिलॉसफी में विश्वास करता हूं, मैं गांधीवादी हूं और खुद को कांग्रेस की आइडियोलॉजी के सबसे नजदीक पाता हूं। उसके बाद प्रशांत किशोर ने एक प्रेजेंटेशन दिया जिसके कुछ हिस्से मीडिया में लीक हुए और कहा यह गया कि कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने उसे लीक किया है, पसंद नहीं करते। उसके बाद प्रशांत किशोर घूम फिर कर थोड़ी देर इधर उधर करते हैं। एक दिन अचानक घोषणा करते हैं कि मैंने जो आईपैक वाला काम है वो छोड़ दिया है और मैं साल भर बाद बताऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चुपचाप अभी आराम करूंगा। साल भर होता नहीं है, लेकिन चंपारण महात्मा गांधी की धरती से वो एक पैदल मार्च शुरू करते हैं और पीछे गांधी जी का चश्मा लगाकर। जब भी देखिएगा ना उनके स्टेज पे गांधी जी का चश्मा। फिर मैंने देखा कि प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी क्या है, वो चाहते क्या है। तो आप देखिएगा कि जो पुरानी कांग्रेस की आइडियोलॉजी हुआ करती थी उसी का मोटा मोटी ये कॉपी कर रहे हैं। फिर इन्होंने कह दिया राहुल गांधी के बारे में कि मैन विथ नर्व ऑफ स्टील। इतने हार के बाद भी वो हार नहीं माना, इसका मतलब कि वो बहुत बढ़िया आदमी, मतलब बहुत फाइटर आदमी है। ये कहा है प्रशांत किशोर ने। अब कट टू 2024 आइए आप। ठीक है। प्रशांत किशोर की पार्टी बनती है और आज उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्व कांग्रेसी उदय सिंह। हालांकि उदय सिंह इधर उधर पार्टी में गए हैं, कोशिश की है, लेकिन मूलतः वो कांग्रेसी। उसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी की फंडिंग को लेकर जब सवाल खड़े हुए तो पता चला कि उनकी फंडिंग ज्यादातर बेंगलोर और तेलंगाना वगैरह से आ रही है। यह आरोप लगाए हैं, नीरज कुमार ने भी लगाए हैं, बिहार बीजेपी भी ने लगाए हैं। शासित राज्यों से बिल्कुल, कर्नाटक और तेलंगाना तो कांग्रेस शासित राज्य ही है। और हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों से जा रहे फंड की कभी जांच नहीं करवाई, क्योंकि राइवल प्रशांत किशोर है ना। तो जब वो बीजेपी अटैक कर रही है, जब आरजेडी अटैक कर रही है, तो कांग्रेस को भी कुछ न कुछ अटैक करना चाहिए था। बोलना तो चाहिए। लेकिन कांग्रेस कंप्लीट मम, चुप, खामोश। ये फिल्म का पहला कैरेक्टर है प्रशांत किशोर और उसकी पार्टी। अब फिल्म का दूसरा कैरेक्टर आ जाइए। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने पर्सनली यात्रा की, वोट चोरी वगैरह का नैरेटिव बनाने के लिए बिहार को चुना, जबकि खुलासा महादेव पूरा कर्नाटक का था या फिर उससे पहले महाराष्ट्र का। लेकिन नैरेटिव बनाने के लिए बिहार को चुना। आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि बिहार में चुनाव है इसलिए वहां चुना। ठीक है, राहुल गांधी ने चुनाव। यहां भी तेलंगाना कनेक्शन, बेंगलोर कनेक्शन सामने आया कि महादेवपुरा का खुलासा करके सीधे आ गए। अब राहुल गांधी चुन चुन कर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहां लेकर आए जो साउथ के हैं, जैसे रेवंत रेड्डी, ठीक है, स्टालिन, ठीक है, सिद्धारमैया, बिल्कुल, डीके शिव कुमार। मानो वो बता रहे हैं कि तुम्हारा पैसा जाया नहीं जा रहा है, काम चल रहा तो है। देखो हम काम कर रहे हैं।
हाँ, काम चल रहा है अंदर ही अंदर। हम्म। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद अचानक कांग्रेस का स्टैंड बदला है, तेजस्वी पे दबाव बनाने लगे। हम्म। और ये बिहार की मीडिया में खबरें आ गई है कि सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है। हम्म। कांग्रेस किसी भी कीमत पे 70 सीट से कम लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। तेजस्वी यादव दबाव में है। तेजस्वी यादव के परिवार के अंदर जो चल रहा है और कांग्रेस का जो दबाव है, दोनों मिलाकर तेजस्वी यादव का एक तरह से सैंडविच बनाए हुए। हम्म। फिर इन सब माहौल के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। हम्म। बिहार को लेकर क्या कांग्रेस सचमुच कुछ बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही है? यह दूसरा कैरेक्टर था कांग्रेस, हम्म। ये आ गया इंटरवल तक की कहानी। अब दोनों कैरेक्टर को मिला दीजिए। हम्म। प्रशांत किशोर जमीन तैयार कर रहे हैं सभी 243 सीट पे लड़ने की। हम्म। यही प्रेजेंटेशन था प्रशांत किशोर को कांग्रेस के लिए कि आप बिहार की सभी 243 सीटों पे लड़े, वो जो पीपीटी लीक हुआ था 2022 में। तो कांग्रेस, हाँ 2022 में, तो कांग्रेस ने कहा कि भैया हम तो लड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे जो पुरानी कांग्रेस है उसके नाम पे तो हो सकता है सवर्ण बिरादरी बिदक जाए, या हो सकता है कई कॉन्स्ट्रेन हो। तो एक काम करो कि जो एक्सपेरिमेंट तुम कांग्रेस के साथ करने वाले थे, तुम इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट करो, एक ग्राउंड बना लो, बर्ज क्रिएट कर लो, हम भी देखते हैं कि चुनाव में तुम्हारा क्या असर होता है। तब तक हम क्या करेंगे कि हम कांग्रेस, जो पुरानी कांग्रेस को लेकर एक अलग तरह का बल्ज क्रिएट करेंगे, मुसलमान मुस्लिम बहुल सीटें, आरजेडी पर दबाव। और जब देखेंगे कि दोनों अपने अपने मिशन में कुछ सक्सेसफुल हो गए, हो सकता है कि 5-7% वोट प्रशांत किशोर को आ जाए, हो सकता है कुछ वोट कांग्रेस का बढ़ जाए। तो जब दोनों बढ़े तो चुनाव के बाद क्या पता क्या हो सकता है हंग असेंबली आए, हो सकता है कांग्रेस प्रशांत किशोर एक वोट पे आ जाए। क्योंकि अब तक के चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर हमला नहीं किया और कांग्रेस ने प्रशांत किशोर पर नहीं किया। प्रशांत किशोर से पूछ लीजिए, तेजस्वी यादव के बारे में 1000 शब्द बोलेंगे, अपशब्द बोलेंगे। आप उनसे पूछ लीजिए नीतीश कुमार जेडीयू के बारे में खूब खुल के बोलेंगे। आप उनसे पूछ लीजिए बीजेपी के हर नेता के बारे में बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस के बारे में चुप रह जाएंगे। कुछ तो राज है दया। ये चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही हैं। नहीं, राजनीति में अगर इतना आसान होने लगा था फिर राजनीति किस बात की? इसलिए मैं कह रहा हूं, कभी कभी मैं सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस अपना पुराना जो वोट बैंक है बिहार में, सवर्ण, दलित और मुस्लिम, इसको कंबाइन करने के जुगाड़ में है किसी तरह। क्योंकि बाकी सारी पार्टियां तो ओबीसी की राजनीति कर रही हैं। जैसे बिहार में आजकल बीजेपी भी ओबीसी की राजनीति कर रही है, नीतीश कुमार भी ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, तेजस्वी ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं। तो कोई तो ऐसी पार्टी होनी चाहिए ना कि जो गैर ओबीसी की भी राजनीति करे। मतलब मोदी ने जो दांव आखिर होनी चाहिए कि नहीं? एग्जैक्टली। तो क्या बिहार में सवर्ण, दलित और मुस्लिम, जो कि कांग्रेस का पुराना वोट बैंक हुआ करता था, उसको रिवाइव करने की कोशिश है? और क्या कांग्रेस डायरेक्टली इसलिए नहीं आ रही कि अगर मैं डायरेक्ट आऊंगा तो हिंदू के नाम पे बीजेपी हमें दबा देगी, लेकिन प्रशांत किशोर इनडायरेक्टली आएंगे तो चूंकि प्रशांत किशोर खुद प्रशांत पांडे हैं, तो उनपे ये हमला करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कोई बैगेज नहीं है, हिस्ट्री का बैगेज नहीं है। तो जमीन फर्टाइल करो, तैयार करो, हो सकता है। क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा है, गुजरात में इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट हार्दिक पटेल और वो कौन था, जिग्नेश मेवानी और ये सब करके एक एक्सपेरिमेंट वहां हुआ था। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट मैंने देखा कि एक जगन्नाथ महतो था और कुर्मी आरक्षण वगैरह के नाम पे यहां पे एक नौजवान को खड़ा किया। आप कई राज्यों में देख रहे होंगे कि कुछ इस तरह के अचानक से कुछ नौजवान का, महाराष्ट्र में अचानक जरांगे कहीं से वो प्रकट हो जाता है, उसी तरह बिहार में प्रशांत किशोर प्रकट हो जाता है। और साल 1.5 साल के अंदर ये पैदल यात्रा भी करता है, जमीन भी बनाता है और फिर वो एक चैलेंजर भी हो जाता है। तो जहां डायरेक्ट आप वार नहीं कर सको वहां इनडायरेक्टली आओ। यह भी चाणक्य की रणनीति है। मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पे बढ़ रही है और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि प्रशांत किशोर अगर सफल हुए तो कल को जाके कांग्रेस के सबसे बड़े नेता प्रशांत किशोर हो जाए बिहार में और उन्हीं के चेहरा वगैरह पे ये करे। बैगेज सिर्फ बैगेज की वजह से नहीं आ रहा कि कांग्रेस को खा जाए, कांग्रेस की जमीन खा जाए। कांग्रेस की जमीन नहीं खाएंगे, ये कांग्रेस में आएंगे, नहीं, लेकिन उसके लिए पहले जमीन तैयार करनी होगी, जिसकी उम्मीद प्रशांत किशोर ने नहीं की थी।
और कांग्रेस के साथ आकर बाई चांस सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं तो आने वाले वक्त में कांग्रेस की जमीन को नहीं खाएंगे क्या? कांग्रेस का बड़ा मैंने नेता आपको कौन है कांग्रेस का बिहार में? नहीं, कोई नहीं। राहुल गांधी तो आकर इसलिए बिहार तो की राजनीति नहीं करेंगे और प्रशांत किशोर करेंगे को नहीं। बिहार की ही राजनीति करनी है। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा आपने एक चीज मिस कर दिया। मैंने कहा सामाजिक समीकरण, सवर्ण, दलित और मुस्लिम अगर अलग रहेंगे प्रशांत किशोर, तो मुस्लिम वोट कांग्रेस, आरजेडी, प्रशांत किशोर और ओवैसी में डिवाइड होगा। प्रशांत किशोर ये नहीं चाहते, इतना तो पॉलिटिकल ब्रेन है ना कि ऐसा एक फोरम बनाओ जिसको सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट मिले, वो फोरम हो जाएगी कांग्रेस। दलित प्रदेश अध्यक्ष हैं ही राजेश राम, सवर्ण प्रशांत किशोर नेता हैं ही, और मुसलमान इनके साथ आ ही जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तो नहीं, लेकिन देखिएगा ये कारण जरूर, क्योंकि जैसे इनकी फंडिंग कांग्रेस शासित राज्यों से ही क्यों हो रही है? ये साउथ वाला वो शराब लॉबी पे ही आरोप क्यों लग रहा है भाई? मतलब ये जगनमोहन रेड्डी वाली पार्टी का एक इतना अमीर सांसद इनको क्यों फंड कर रहा है? और मैं एक इसमें और एंगल है, मैं ये देख पा रहा हूं कि चाहे स्टालिन हो या जगनमोहन रेड्डी है, ये जो क्रिश्चियन लॉबी है ना, वो भी प्रशांत किशोर को अंदर अंदर बहुत सपोर्ट कर रही है। क्यों? आई डोंट नो, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन जैसे आप क्रिश्चियन लॉबी की बात करते हैं तो अचानक कांग्रेस की तरफ ध्यान जरूर चला जाता है। नहीं, ये लॉबी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है, वैसे थोड़ा इनका कुछ जनाधार यहां है या लोगों को वोटरों को प्रभावित कर पाएंगे। अरे ये मैं जब इतना सब खुल के करना होता तो इतना घुमा के इतनी प्लानिंग से सब कुछ क्यों होता? इस देश में क्या क्रिश्चियन मिशनरियां या क्रिश्चियन लॉबी खुल के नारे लगाती हैं? बिल्कुल, उनका अपना काम करने का तरीका है, वो करेंगी बैकअप से। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव के बाद तेजस्वी जूनियर पार्टनर हो जाएंगे और कांग्रेस ऊपर चली जाएगी। अभी नहीं, इस चुनाव के बाद अभी तो ये वाला चुनाव जो 2025 होगा, इसमें तेजस्वी नहीं, इस चुनाव में तेजस्वी बड़े ही रहेंगे। लेकिन उनकी सीटें कम करने की कोशिश की जा रही है कि कम हो जाए, बड़ी पार्टी है। हाँ, इसके बाद जो चुनाव होगा ना, उसमें तेजस्वी नहीं रहेंगे, क्योंकि लगातार 3 विधानसभा चुनाव हार चुके होंगे तब तक, और उसके बाद फिर कांग्रेस बोले कि ये तो फेल्ड चेहरा है। ये दांव चला जा रहा है कुल मिला जुला के। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये मेरा आकलन है, लेकिन इस दिशा में भी सोचिएगा, जब अलग अलग पहलुओं से जो विचार कर रहे हैं किसी चुनाव का, तो इस पहलू को हम क्यों छोड़ दें? नहीं सर, डॉट्स जुड़कर ही ये कहानी बनती है और डॉट्स जुड़कर ही पता चलता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला नहीं है। अगर ऐसा है तो वाकई में कांग्रेस पार्टी ने लंबी राजनीति इस बार करने की सोची है, और सोची है तो कितनी सफलता मिलती है, बैकफायर करती है, दोनों ही पहलुओं पर विचार जरूर करना होगा। बाकी देखना होगा कि इस विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में क्या होता है। पंकज जी, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।